नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 25 अक्टूबर 2020, संडे का दिन है। सभी परिवार के सदस्यों को पता है सर, जितना भी हम 6 दिन पढ़ते हैं ना तसल्ली से, जो भी डिटेल में चर्चा करते हैं संडे के दिन रिवीजन क्लास में सर पता लगाते हैं कितना हमको याद है। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य ये कहते हैं ना सर, सेशन को शेयर करने से कंपटीशन बढ़ जाएगा। ना 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 जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन तो सिर्फ अपने पसीने से बढ़ता है सर। अपने कंपटीशन अपने पसीने से जो मेहनत करते हैं ना हम, उससे निकलता है। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, एक स्लाइड बनाने में आधे घंटे का सेशन आपको लगता है सर, गजब की बात कर दी, आधे घंटे का है ना, बिल्कुल नहीं है। 3 घंटे की मेहनत कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों, तब ये सेशन जाकर के बनता है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, आपका 1 मिनट कीमती टाइम है, मुझे पता है, तो 1 मिनट का टाइम निकाल करके घंटी वाला बटन दबा करके सेशन को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आइए सर शुरू करते हैं धमाकेदार तरीके से आज का सेशन। पहला सवाल, हाल ही में भारत किस देश को पहला पनडुब्बी सिंधुवीर सौंपेगा? सर पता है ना, गजब की बात कर दी, म्यांमार को सौंपेगा सर, जो आपका पूर्वोत्तर से सीमा लगाता है। वही तो म्यांमार है जहां रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं सर, और हमने एक सितुए पोर्ट डेवलप किया है म्यांमार में। ये ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, बिल्कुल। भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने सिखाएंगे सर, जो इंडिया और अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता होती है ना सर, जो अमेरिका के विदेश मंत्री आए हुए हैं ना इंडिया में, कल चर्चा करेंगे सोमवार को। भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक को बैन कर दिया है सर? टिकटॉक इंडिया ने बैन किया, अमेरिका ने किया, बालक ने कहा हम कहाँ पीछे रह जाएंगे। सर पाकिस्तान ने भी बैन कर दिया लेकिन वापस ले लिया। समझदार हैं आप, क्यों वापस ले लिया पता चल गया होगा आपको। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिवीजन क्लास है सर, रिवीजन की तरीके से पढ़ेंगे। बढ़े आगे, हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन पर रोक लगाई है, ये कंपनी किस देश की है? मेरे प्यारे मित्रों देखिए, कोरोना की कंपनियां बहुत सारा थर्ड ट्रायल में चल रही हैं। जिस तरीका से एस्ट्राजेनेका ने रोक लगाई थी किसी कारण से, उसी कारण से ये जॉनसन एंड जॉनसन ने भी रोक लगा दी है। अमेरिका की है, मल्टीपल टाइम डिटेल में चर्चा की है हमारे परिवार के सदस्यों ने अमेरिका के बारे में, सब जानते हैं सर। यहाँ ग्रेट लेक पाई जाती हैं, रॉकी पर्वत पाया जाता है सर। ट्रंप सरकार है, नवंबर में चुनाव होने वाला है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किसान को रेल से फलों और सब्जियों की ढुलाई में कितने प्रतिशत की सब्सिडी जारी करने का आदेश दे दिया है? रेलवे वाले भैया सुन लो, ये क्वेश्चन आएगा। ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ा करके किसानों से कह दिया है, भैया आप जितने भी फल और सब्जी ले जाएंगे ना, आपको सब्सिडी दी जाएगी। कितने प्रतिशत दी जाएगी? तो 50% दी जाएगी। बी ऑप्शन सही है। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है, ठीक है ना। मेरा मानना है ये सवाल एग्जाम में छपना चाहिए, क्योंकि हमारे यूथ को पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों को, जिस तरीका से भारत देश में 2 वक्त की रोटी के लिए जिस बालक को स्लेट की जरूरत होनी चाहिए, वो दर दर सर प्लेट के लिए भटकता रहता है। ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडिया में 2 रोटियां खाते कम हैं, बिगाड़ते ज़्यादा है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, सबसे ज़्यादा स्थिति हमारी इंडिया से ज़्यादा स्थिति तो हमारे बालक की है, पाकिस्तान की है, नेपाल की है, बांग्लादेश की है। इंडिया में 94वां नंबर है। इतनी सर हंगर के भूख से भुखमरी सी पैदा हो चुकी है अपने इंडिया में, पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन आएगा, छाप लेना, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है ना। 94वां नंबर है। बालक का कितना है सर? 88वां है। नेपाल का 73वां है। बांग्लादेश का 75वां है, ये भी याद कर लेना। श्रीलंका 64वें नंबर पर है। इंडोनेशिया 70वें पर है सर।
म्यांमार 78वें पर है, अफगानिस्तान 99 पर है, रवांडा 97 है, लीबिया 102 है, मोजाम्बिक, याद आया ना कुछ मोजाम्बिक से? अरे सर गजब की बात कर दी हमने तो। जब दक्षिण अफ्रीका, पूरा अफ्रीका पड़ा था ना कॉन्टिनेंट, तब रिफ्ट वैली का निर्माण किया था जो मोजाम्बिक चैनल तक आती थी। चाड 107वें नंबर पर है, 107 देशों की सूची जारी की गई थी। कमेंट बॉक्स में बताना है सर ये कौन सी संस्था जारी करती है, ठीक है ना। आंसर क्या देना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है। बढ़े आगे। हाल ही में जेसिंडा अर्डन कहाँ की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? न्यूजीलैंडिया की बनी है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। न्यूजीलैंडिया पहले ओसेनिया कॉन्टिनेंट में आया करता था, लेकिन सर गजब का काम कर दिया। पहले हम 7 कॉन्टिनेंट पढ़ा करते थे जिसे हम महाद्वीप कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। न्यूजीलैंड ने अपना एक 8वां कॉन्टिनेंट खोज लिया है जिसका नाम है सर जीलैंडिया, याद करिए। जिस तरीका से हमने एक वीडियो के माध्यम से सिखाया था कि हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे था, एक पेंजिया हुआ करती थी जो पैंथा लाजा में डली रहती थी मेरे प्यारे मित्रों, से टूटने के कारण पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। बढ़े आगे। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? गुज्जू भैया के साथ किया है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुजरात के साथ किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव के साथ किया है। सर मालदीव की राजधानी तो माले है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया है, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश द्वारा एपीवैक कोरोना नाम से कोरोना वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन देने वाला रसिया सर, जिसे व्लादिमीर पुतिन को कौन नहीं जानता है। सर व्लादिमीर पुतिन को मानवाधिकार का निर्विरोध सदस्य चुन लिया जाता है। और याद करिए सर, मानवाधिकार की बात करते हैं हम सर और मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं ऐसा देश। देखिए रसिया में विपक्ष को जहर दे दिया जाता है सर, मानवाधिकार में उसे चुन लिया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना रसिया के बारे में। सर व्लादिमीर पुतिन को दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। पहले सर स्पुतनिक 5 नाम से वैक्सीन दे कि सर लो दुनिया वालों आराम से लगाइए, जबकि उसका 3rd ट्रायल हुआ भी नहीं था। फिर एपीवैक कोरोना नाम से वैक्सीन जारी कर दी, रसिया ने कर दी है सर। चर्चा करते हैं 6 दिन, रसिया है क्या सर? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। हाल ही में फेस स्कैन करने वाला कौन पहला देश बन गया है? सिंगापुर बन गया है मेरे प्यारे मित्रों, ए ऑप्शन सही है। सिंगापुर याद कर लेना, जहां से मलक्का स्टेट होते हुए साउथ चाइना सी में एंट्री कर जाते हैं। बढ़े आगे। हाल ही में किस देश को यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट मेरे प्यारे मित्रों काउंसिल जो बनाई है हमने, ह्यूमन राइट काउंसिल, उसका सदस्य किसे चुन लिया गया है? सर पाकिस्तान को चुन लिया गया है, ए ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने किस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक द्वारा पोषित शिक्षा क्षेत्र के लिए किस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है? मेरे प्यारे मित्रों स्टार्स की मंजूरी दे दी है, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत को कितने साल के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुन लिया गया है? 2 साल के लिए, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है सर, गुरुग्राम हरियाणा में है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। जिसकी स्थापना COP21 के तहत की गई थी 2015 में, ठीक है ना। बढ़े आगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश को पहला नंबर मिला है? सर बेलारूस को मिला है, किसके साथ? चाइना को भी मिला है, बहुत सारे देशों को पहला नंबर मिला है, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना।
हाल ही में भारत किस देश के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका के नाम से जाना जाता है हस्ताक्षर करने जा रहा है? मेरे प्यारे मित्रों, अमेरिका करने जा रहा है, ठीक है ना। हाल ही में राष्ट्रपति रेने फेल्वर का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? स्विट्जरलैंड के थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण बोर्ड स्थापित करने का फैसला लिया है? केरल सरकार ने। केरल के बारे में तो हमारे सभी मित्र पहले से जानते होंगे सर, सुना सुना सा लग रहा है, गजब की बात कर दी। केरल के बारे में कौन नहीं जानता है सर। यहाँ पर द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए जाते हैं, पहली बात तो ये है मेरे प्यारे मित्रों। केरल में एक ओणम का पर्व होता है जहाँ पर एक नेहरू ट्रॉफी उसके बाद की जाती है, जिसे उसकी भाषा में बल्लाम कली कहते हैं। सभी मित्र जानते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। 6 दिन तसल्ली से चर्चा करते हैं। आज सर रिवीजन क्लास है, संडे का दिन है तो सिर्फ रिवीजन लगाएंगे। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में सिनलेक्स याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, यदि आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं तो जम करके तैयारी करिए, लिखिए जो भी इम्पोर्टेंट है। नौसेना अभ्यास बहुत सारे चल रहे हैं सर, क्यों चल रहे हैं ये भी मुद्दे की बात है, याद कर लेना। इंटरनेशनल संबंध आपको आने चाहिए, क्योंकि सर मुद्दे की बात इस वजह से है, ड्रैगन की चाल को देखते हुए हमने अपने अरब सागर में बहुत सारा नौसेना अभ्यास करे हैं। अभी मेरे प्यारे मित्रों ये पेपर में आएंगे नौसेना अभ्यास। सर कितने हैं, हमने आपसे प्रॉमिस कर दिया है कि याद कराएंगे। जब तक हम करा नहीं देंगे तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं मेरे प्यारे मित्रों। सिलनेक्स से पता चल रहा है कि एसएल का मतलब है मेरे प्यारे मित्रों श्रीलंका, इंडिया, नौसेना अभ्यास है। ईएक्स का मतलब है सर एक्सरसाइज करेंगे। कहां पर करेंगे जनाब? अरब सागर में करेंगे ना सर, लंका के साथ करेंगे। भारत और श्रीलंका के साथ सवाल बना सर कौन कौन से नौसेना अभ्यास हैं जरा बता दीजिए। हमने तो 6 दिन मल्टीपल टाइम सिखाए हैं ना, फिर भी आपको सिखा देते हैं किस देश के साथ कौन सा अभ्यास होता है। आइए मेरे प्यारे मित्रों देखिए, सेना होती कितने प्रकार की है सर? वैसे तो हमने 3 तरीके से पढ़ी है, हमने कहा हमने तो 4 से पढ़ी है। जरा बताएं आपको। एक तो थल सेना होती है सर, एक वायु सेना होती है, एक नौसेना होती है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, नौसेना भी 2 प्रकार से होती है। एक तो जल के ऊपर काम करती है सर, एक जल के अंदर काम करती है। जो पनडुब्बी पढ़ते हैं ना, जिसे हम सबमरीन कहते हैं, वो जल के अंदर काम करती है, याद कर लेना। थल सेना में याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, इंद्र किसके साथ मनाते हैं? रसिया और भारत के साथ करते हैं। मैत्री याद कर लेना, थाईलैंड और भारत के साथ करते हैं। सूर्य किरण नेपाल के साथ करते हैं। हैंड और हैंड चाइना के साथ करते हैं। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ करते हैं। मित्र तो अपना लंका है जनाब, याद कर लेना। मित्र शक्ति लंका के साथ करते हैं। सिल्वेक्स अमेरिका के साथ, युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ करते हैं। संप्रीति बांग्लादेश के साथ करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों बढ़े आगे, और बहुत सारे अभ्यास हैं। 1 मिनट प्लीज होल्ड करना, 1 मिनट। गरुड़ करते हैं सर फ्रांस और भारत के साथ। रेड फ्लैग अमेरिका, ये वायुसेनाएं। कोप इंडिया अमेरिका भारत के साथ। इंद्रधनुष यूके और भारत के साथ। सिंधेक्स सिंगापुर के साथ। ईस्टर्न ब्रिज ओमान और भारत के साथ। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। ये स्लाइड ऐसे नहीं बन जाती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है सर, टाइप करना पड़ता है। आपकी तो 1 मिनट का कीमती टाइम है ना सेशन को शेयर करने के लिए, बताइए थोड़ा, ठीक है ना। मोटिवेशन दिया करें मेरे प्यारे मित्रों। ईस्टर्न ब्रिज ओमान के साथ। सियाम इंडिया थाईलैंड के साथ। डेजर्ट ईगल संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम UAE कहते हैं, जहां पर IPL अभी चल रहा है, ठीक है ना। बढ़े आगे। हाल ही में किस देश ने मार्च 2021 में अपने 50वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है? अरे सर गजब की बात कर दी, शेख हसीना को कौन नहीं जानता है, बताइए जरा। बांग्लादेश ने किया है मेरे प्यारे मित्रों। 26 मार्च 1971 को
बांग्लादेश अलग हुआ था। सर किससे अलग हुआ था? हमने कहा गजब बात कर दी। बांग्लादेश कोई बांग्लादेश थोड़ी नहीं था, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था सर। पश्चिमी पाकिस्तान तो सर ये जो पाकिस्तान बालक देख रहे हैं ना, ये हुआ करता था। अब बताइए 6000 किलोमीटर की दूरी है बांग्लादेश से पाकिस्तान की मेरे प्यारे मित्रों। जब किसी देश का हेड 6000 किलोमीटर दूर बैठेगा ना जनाब, उस देश की स्थिति फिर कैसी होगी, कंट्रोल कैसे स्थापित होगा? ऐसा देखते हुए शेख हसीना जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री है ना मेरे प्यारे मित्रों, इनके पिताजी का नाम हुआ करता था शेख मुजीबर रहमान, याद कर लेना। इन्होंने कहा भैया हम अपने देश को अलग सेपरेट करना चाहते हैं सर, अलग अपने देश को पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ये काम सर किया था तब। ये बहुत सारी हमने डिटेल में चर्चा की है, बहुत लंबी कहानी है मेरे प्यारे मित्रों, बांग्लादेश की चर्चा करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक है ना, फिर लंबा सेशन बहुत हो जाएगा। हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। दुनिया तो यहाँ घूम रही है सर, बहुत सारे दिग्गज लोग तो दुनिया को सर अंतरिक्ष में घुमाने की बात कर रहे हैं। सर पहले तो यही बता दो ये अंतरिक्ष ही होता क्या है, मल्टीपल टाइम तो आता ही है। हमने कहा गजब बात कर दी। 100 किलोमीटर दूरी पर सर यहाँ से याद कर लेना एक करमन लाइन मिलती है सर। करमन लाइन से जो भी ऊपर आता है ना उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं सर। ISS तो पढ़ा होगा, जो 1998 में 5 एजेंसियों ने 5 बेडरूम बनाया था सर। आराम से अंतरिक्ष में जाइए और घूम करके मजे लीजिए उस बेडरूम के मेरे प्यारे मित्रों। सर कौन कौन सी एजेंसियां थी जरा यहाँ भी बता दो। हमने कहा याद करिए, अमेरिका की नासा थी सर, कनाडा की ESA थी, याद कर लेना मेरे प्यारे, वो CSA थी, और यूरोप की ESA थी मेरे प्यारे मित्रों, रसिया की रोसकॉस्मोस थी, जापान की जाक्सा थी। इन 5 एजेंसियों ने मिलकर के सर अंतरिक्ष का काम करती हैं ना एजेंसियां, इन्होंने 5 बेडरूम का एक कमरा बनाया है सर 400 किलोमीटर की दूरी पर। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, इंटरनेशनल मेरे प्यारे मित्रों, ये ISS कहते हैं ना, स्पेस स्टेशन जिसे। ये सर हुआ क्या है? हमने कहा जेफ बेजोस का नाम सुना है ना आपने, गजब बात कर दी सर, कौन नहीं जानता इनको, बताइए जरा। अमेजोन के मालिक है मेरे प्यारे मित्रों। आप याद करिए स्पेस एक्स को, स्पेस एक्स के मालिक थे एलन मस्क। एलन मस्क ने कहा था सर हम आपको अंतरिक्ष ले जाएंगे। उसी में मेरे प्यारे मित्रों जेफ बेजोस ने कहा हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं, इनकी कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। याद करिए सर, ये ब्लू ओरिजिन ले जाएगी, किस कैप्सूल से ले जाएगी सर? न्यू शेपर्ड से ले जाएगी। याद कर लेना वो क्वेश्चन भी और ये भी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? सर क्या 5G आने वाला है? हमने कहा बिल्कुल आएगा भैया, क्यों नहीं आएगा बताइए। जियो आगे है ना सर, अमेरिका के साथ किया है, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में यूनेस्को में अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनेस्को बोले तो मेरे प्यारे मित्रों, इसके बारे में हमने बताया, जरा बताइए यूनेस्को के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताना है, पूरा डिटेल में बताना है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, इसके हेड कौन है, मुख्यालय कहाँ पर है? विशाल बी शर्मा को नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन सही है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, ऐश्वर्या श्रीधर बनी है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में किस क्वाड देशों ने नौसेना अभ्यास मालाबार में शामिल होने का फैसला किया है? सर मालाबार बोले तो केरल के तट को हम मालाबार का तट कहते हैं, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूँ, क्वाड कंट्री में कितने देश आते हैं? सर ये क्वाड अलग संगठन बनाया है, भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, अमेरिका आता है। याद कर लेना, ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया है, भैया आओ जरा हम मालाबार में 2-2 पास खेल लेते हैं, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना।
अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसकी स्थापना 1905 में हंगरी में की गई थी मेरे प्यारे मित्रों। इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर माइकल ईरानी को। ए ऑप्शन सही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत को किस वर्ष तक ट्रांस फैट से मुक्त हो जाएगा? WHO की रिपोर्ट बताती है मेरे प्यारे मित्रों कि जो ट्रांस फैट से मुक्त हो जाएंगे 2023 तक, लेकिन इंडिया और आगे है। इंडिया ने कहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है मेरे प्यारे मित्रों जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि भारत 2022 तक मुक्त हो जाएगा। याद कर लेना सर, ये ट्रांस फैट होता क्या है? हमने कहा गजब बात कर दी, सरसों का तेल पड़ा है ना सर? अरे गजब बात कर दी सर, पड़ा है ना। हमने कहा सरसों का तेल देखा, मूंगफली का तेल देखा, तिली का तेल देखा सर, जितने भी ये वनस्पति से बनाए जाते हैं ना, हाँ सर बनाए जाते हैं, इसे हम वनस्पति तेल कहते हैं। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। सर हमने तो एक गाय और भैंस का घी भी पढ़ा है, और सर हमने एक वनस्पति घी भी पढ़ा है। हाँ सर पढ़ा है ना, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। वनस्पति तेल से हाइड्रोजन गैस पास करा दी जाती है। याद कर लेना, बेहतरीन कंसेप्ट मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, वनस्पति तेल से जब हाइड्रोजन गैस पास करा दी जाती है सर, तो वो वनस्पति घी में बदल जाता है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। जो आप डालडा देखते हैं ना सर, बिल्कुल घी जैसा दिखता है, वो और कुछ नहीं है, वो सर वनस्पति तेल है, उससे हाइड्रोजन गैस पास करा दी गई है। इतना बेहतरीन कंसेप्ट है मेरे प्यारे मित्रों। ट्रांस फैट बढ़ता कैसे है सर? हमने कहा एक उदाहरण और बता दें आपको। आपके घर में मल्टीपल टाइम दीपावली आने वाली है सर। आपकी माताजी बहुत सारा काम करती हैं। क्या करती हैं मेरे प्यारे मित्रों? जो तेल होता है ना सर, जिसमें पूड़ी एक बार बना ली, तेल निकाला रख दिया, दूसरी बार भी उसी तेल को यूज करने लगते हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, पता नहीं है। याद कर लेना, वो तेल माताजी को बताइए, क्योंकि आप शिक्षित हैं मेरे प्यारे मित्रों। कहिए कि इससे ट्रांस फैट बढ़ जाता है माताजी, इसे यूज ना करें, सिंगल बार यूज करें मेरे प्यारे मित्रों। ये WHO भी कहता है, हमारा इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन भी कहते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे सर, इसकी रोक लगा देंगे बिक्री पर, तो आराम से घट जाएगा 2022 तक। ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। डिटेल में तो चर्चा करते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर भी बताता चलूँ, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्यों की ये भी सोच हो सकती है कि संडे के दिन सारे क्वेश्चन आते हैं, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020, एशिया में कितनी पावर है इंडिया की मेरे प्यारे मित्रों? चौथे नंबर पर है भारत की रैंक। ए ऑप्शन सही है। विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? याद है ना सभी मित्रों को, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़े आगे। हाल ही में सीमा विवाद किन दो उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच हुआ है मेरे प्यारे मित्रों? याद करिए सर, पता है ना, असम और मिजोरम के साथ हुआ है। असम जाएंगे कैसे? याद करिए, यूपी से होते हुए बिहार झारखंड सीमा लगाता है मेरे प्यारे मित्रों। पश्चिम बंगाल होते हुए आराम से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक होते हुए निकल जाते हैं ना, यहीं पर हुआ है विवाद। सर हुआ क्यों है? हमने कहा बंगाली मिजोरम के तहत असम में एंट्री कर जाते हैं। सर असम में तो NRC इसी वजह से लाया गया था मेरे प्यारे मित्रों कि ये जो बंगाली है ना, ये सर असम में ना आए। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, असम के मुख्यमंत्री का या असम की सरकार का कहना है कि ये बंगाली कोरोना लेकर के आ जाएंगे सर। मिजोरम की सीमा मेरे प्यारे मित्रों असम से विवाद चढ़ गया, यहाँ तक चढ़ गया है सर कि गोलीबारी भी चल गई है। याद कर लेना, कनाडा का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मेरे प्यारे मित्रों एरोप्लेन अभी उतरा है पश्चिम बंगाल में, जो सर तिनसुकिया जिला है ना असम में। हाँ सर सुना तो है। बागजान सुना है ना सर? वहां पर एक तेल है सर कुआ का तेल है सर, वहां बहुत सारा तेल निकाला जाता है, उसमें आग लग चुकी है। याद कर लेना, वो आग बुझी नहीं रही है इंडिया वालों से मेरे प्यारे मित्रों। गजब की बात है, पढ़ाएंगे कल डिटेल में चर्चा करके, ठीक है ना। वो सर बुझाने के लिए कनाडा से दुनिया का सबसे वजनीक जो भैया आया है ना एरोप्लेन, नाम भी सिखाएंगे, ठीक है ना। ये कहानी असम आए दिन चर्चा में बहुत रहता है सर, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है।
बढ़े आगे। हाल ही में किस राज्य ने किसान और कृषि के संबंध में केंद्र सरकार के नए अधिनियम को पलटने के लिए एक विधेयक तैयार कर दिया है? सर, जो केंद्र सरकार लेकर के आई थी ना किसान के लिए जो विधेयक, मेरे प्यारे मित्रों, पंजाब ने कहा हम तो हीरो है ना जनाब, क्योंकि हम 5 नदियों का आब रखते हैं, इस वजह से हम थोड़ा आगे किसानों का काम कर देते। और मेरे प्यारे मित्रों देखिए, राजनीतिक चीजों में तो कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हद तक जा सकते हैं सर। पॉलिटिक चीजें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों। जब ये बात है ना, तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, इन्होंने कहा सर देखिए हम एक अलग काम कर देते हैं, हम तो केंद्र के खिलाफ ये काम कर देते हैं सर। केंद्र के खिलाफ तो जनाब कर देते हैं ना, सबको पता है सर, सब बिल्कुल चालाक है मेरे प्यारे मित्रों। ये बिल लेकर के आए हैं, ये बिल तो सर एक्ट बनेगा कब? जब ये राज्यपाल के पास जाएगा ना, राज्यपाल आराम से रख लेगा कि पंजाब के सरकार अमरिंदर सिंह जरा आओ, क्या क्या लेकर के आए हो बताओ थोड़ा इसमें भैया। तो अमरिंदर सिंह जाएंगे, बताएंगे सर, फिर राज्यपाल जो है ना वो राष्ट्रपति को शेयर करेगा। राष्ट्रपति यदि मोहर लगा देते हैं तो वो बिल भैया एक्ट बन जाएगा। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, बिल तो किसी भी संसद, जैसे संसद में लाया जाता है, ठीक है ना, किसी विधानसभा में लाया जा सकता है राज्य में मेरे प्यारे मित्रों। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। हाल ही में फरजादबी गैस क्षेत्र समाचार में था, ये किस स्थान पर स्थित है? याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं, डिटेल में बता दे रहा हूं मैं इस सवाल को, याद कर लेना, पेपर में आएगा। कहानी है सर 2002 की। क्या कहानी है जनाब? देखिए मेरे प्यारे मित्रों, भारत में एक महारत्न कंपनी है जिसका नाम है सर ONGC। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, ये ONGC करती क्या है सर, हमने बताते हैं ना जनाब। ONGC ये तेल निकालने का काम करती है इंडिया में, महारत्न कंपनी है सर। मेरे प्यारे मित्रों, जब ये महारत्न कंपनी है, यही कंपनी विदेश में काम करने लगती है तो इसे सर ONGC विदेश लिमिटेड कहते हैं। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, सर OVL के नाम से जाना जाता है। ये OVL गई सर ईरान में। ईरान तो सुना सुना सा नहीं लग रहा है, बताइए जरा। हाँ सर, JNPT से जाएंगे ना, पीछे अरब सागर मिल जाएगा, वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए पर्सियन गल्फ में चले जाते हैं, जिसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं। यहाँ पर एक स्थान है, देखिए इंटरनेशनल संबंध सीखिए, फरजाद बी नाम से स्थान है सर। ये ONGC जब विदेश में गई, 2002 की बात थी मेरे प्यारे मित्रों, इसने जाकर के फरजाद बी गैस पर बहुत सारी ड्रिल करके इसने बता दिया था, इसे टेंडर मिला था 2009 तक। लेकिन इस गैस ने, इस लिमिटेड कंपनी ने, जिसे हम OVL कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ONGC विदेश लिमिटेड, इसने 2008 में बता दिया था यहाँ इतने अपार गैस के भंडार हैं सर, बहुत सारे हैं, काम बन जाएगा, अपना सेट हो जाएगा एक तरीके से। याद कर लेना। बात आई सर, चलती आई 2018 आया, ट्रंप सरकार आई मेरे प्यारे मित्रों। याद करिए ट्रंप सरकार क्या करती थी ईरान के साथ सर, ये न्यूक्लियर डील किया करती थी, प्रॉमिस कर दिया था कि हम ईरान से हटा देंगे न्यूक्लियर डील। ट्रंप ने अपना हीरो बनते हुए मेरे प्यारे मित्रों हटाया। दुर्भाग्य की बात देखिए मेरे प्यारे मित्रों, काटसा एक्ट लगा दिया सर। ये काटसा एक्ट होता क्या है पहले ये भी बता दो। हमने कहा चर्चा तो तसल्ली से 6 दिन करते हैं जनाब, वहां देखा करें मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन बता देता हूं, जब किसी भी देश पर अमेरिका सैंक्शन लगा देता है उसे शुद्ध में सर काटसा एक्ट कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। जब अमेरिका किसी देश पर काटसा एक्ट लगा देगा, इसका मतलब है यदि उस देश के साथ कोई भी देश व्यापारिक समझौते करेगा ना सर, तो उसे अमेरिका का गुस्सा सहना पड़ेगा। याद कर लेना सरल भाषा में मेरे प्यारे मित्रों। अब अमेरिका ने लगाया, इधर इंडिया वाले, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, इंडिया ने कहा भैया अमेरिका का गुस्सा सहना पड़ेगा, करें क्या सर? तो इंडिया ने ईरान के फरजाद बी से अपने हाथ पीछे कर लिए, कह दिया ईरान भैया सुनो ना जनाब, बताओ ये है ना हमारे अंकल, इन्होंने आप पर बैन लगा दिया है,
हम भैया डर की वजह से आप ये काम अभी तो नहीं कर सकते हैं। याद कर लेना 2002 से मेरे प्यारे मित्रों वापस आ गया। और आपको याद है ना मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना कौन सा स्थान याद है, चाबार पोर्ट याद है, जो जायदेन रेल लिंक परियोजना बना रहे थे ना हम, उससे भी हाथ पीछे कर लिया। अब ये बात जब आई ना, बात आई सर 2-4 दिन पहले की, 2019 की, 2020 की मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, ठीक है ना। तो भैया ईरान वाले आए, ईरान ने कहा सुनो इंडिया वाले मोदी जी, आप हमारे फरजाद बी पर बता तो गए गैस बहुत मिलेगी, क्या आप गैस निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? आप तो नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि आपको अंकल का डर है ना। अंकल जब हमसे काटसा एक्ट लगा सेंसन हटा लेना तब आ जाना आप आराम से, ठीक है ना। और वो रेल लाइन बिछाने का प्रॉमिस किया था ना, वो भी नहीं आप बिछा रहे, ठीक है ना। वो भी आप जब सेंसन हट जाए तो बिछा लेना। लेकिन मोदी जी हम ये काम आगे बढ़ा दे रहे हैं, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन ये दुनिया को तो समझ में आ चुका था, क्या आ चुका था जनाब, कि जिस ईरान के पास इतनी मुद्रा नहीं है ये कुछ भी कर ले, लेकिन पैसा आया कहां से, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। हाँ सर ये तो गजब की बात है, क्योंकि बहुत सारे आईएएस अधिकारी ऐसी माइंड में खपाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखिए यूपीएससी की तैयारी करेंगे, ये डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी आपको। याद कर लेना दुनिया को ये नाज आ चुका था कि इस ईरान के पास पैसा आया कहां से, जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है मोदी जी से, कि फरजाद बी पर हम गैस के स्थान को आगे बढ़ा दे रहे हैं, रेल लाइन बिछा दे रहे हैं। ड्रैगन का हाथ था सर, चाइना कह रहा था कि ईरानियों सुनो, पैसा कितना चाहिए ले जाओ, लो पैसा अपार दे देंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये हमसे वायदा कर दो आप कि तेल हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि ये गल्फ कंट्री के देश हैं सर, तेल तो है ही इनके पास बहुत सारा, ठीक है ना। ये कहानी है, बहुत प्यारी लगी होगी मेरे प्यारे मित्रों, तो दम लगा करके सेशन को तो शेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। हाल ही में जोजिला पास मोदी जी ने भैया पत्थर गाड़ दिया था जाकर के कि हम बनवाएंगे इस टनल को, कोई आए ना आए, अब भैया कौन बनाएगा जाकर के, आर्मी जाती है वहां, हम थोड़ी नहीं जाएंगे। टोल टैक्स कहां से आएगा बताना, कौन है सर बनाएगा। लेकिन मोदी जी है सर, ढूंढ ढांड के ले आए किसी को, श्रीनगर से लेह को जोड़ेगा, ये ऑप्शन सही है, बढ़ जाए। हाल ही में वायुसेना की पहली महिला अफसर का निधन हो गया है, विजया लक्ष्मी रमनन का हो गया है, ये ऑप्शन सही है। हाल ही में किस पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है, कवरत्ती को शामिल किया गया है, इससे पहले 3 कर दी गई हैं, कैमोर्ता, कदमत, किल्तान, याद कर लेना, ठीक है ना। हाल ही में नाग मिसाइल, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, इसका अंतिम ट्रायल हो चुका है, अब ये सेना में आने वाली है। जब इसी नाग को उससे छोड़ा जाता है, नीचे टैंक से छोड़ा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं सर, नौमिका कहते हैं। जब इसे एरोप्लेन से छोड़ा जाता है तो इसे हम हेलिना कहते हैं। सर ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, दागो और भूल जाओ भैया, ऐसा काम भी कर देती है। IGMDP के तहत ये विकसित की गई है, याद कर लेना, डी ऑप्शन सही है, सभी सही हैं। बढ़े आगे, समुद्री निगरानी करने के लिए किन 3 महिला पायलटों को तैयार किया गया है। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ती हैं, लेकिन हमारी जो सोच है ना, ये सर वाकई में सोच हमारी महिलाओं को नहीं बढ़ने देती है। और गांव की स्थिति की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा खराब है, मैं जानता हूं सर अच्छे तरीके से। देखिए बहुत महिलाएं, हमारी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। दिव्या शर्मा देखिए पायलट है सर, कहां से कहां पहुंच जाते हैं, हमारी मेहनत है, ये नहीं है। शुभांगी स्वरूप, शिवांगी, ये तीनों महिलाएं पायलट में भैया समुद्र की निगरानी, समुद्री जो तट है ना अपने 9, उनकी निगरानी करेगी, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। कोआबी रॉक तकनीक किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित की है। मेरे प्यारे मित्रों IIT खड़गपुर ने की है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भैया 1 घंटे में बता देगी कोरोना है कि नहीं, ठीक है ना। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस दिवस वर्ष बात है सर 1959 की, जब चाइना से जो हमारी सीमा लगाता है ना इंडिया, यहाँ पर हमारे देश के जो भैया जवान थे वो शहीद हुए थे, इनके सम्मान में सर मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है ना, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सारा का सारा ज्ञान PDF के माध्यम से
हमारा चैनल है सर सुशील स्टडी नाम से, टेलीग्राम है सर हमारा, यहाँ पर शेयर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आपका परिवार है, सेशन को कितना शेयर करना है मेरे प्यारे मित्रों, दम लगा करके कर देना है, क्योंकि हम भैया परिवार के सदस्य मिलकर के काम करेंगे सर, तभी हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। ऐसी मुझे आशा है कि आप मेरी बात जरूर मानेंगे सर और ये काम जरूर करेंगे, ठीक है ना। इतनी मेहनत सर समझ में आई हो थोड़ा कर देना मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए सर। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।